नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह अम्मू इंतजार कर रही हैं कि वो अपने प्यारे बच्चों को ये बढ़िया सी कहानी कब सुनाए। बच्चों, कभी क्या आपने सोचा है कि अम्मू आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए इतनी मेहनत करती हैं, कहानी सोचती हैं, छांटती हैं, फिर रिकॉर्डिंग करती हैं, अपलोड करती हैं, जिससे आप जब चाहे जितनी बार चाहे देख सके। अम्मू के लिए आपका भी कुछ करने का बनता है क्या? है ना? क्या? सिर्फ अपने इन कहानियों को, वीडियोस को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, मोहल्ले के, जिनको भी जानते हैं, शेयर करिए। उनको भी अम्मू की कहानियां सुनने का मौका दीजिए। जैसे आपको अच्छी लगती हैं, हो सकता है उनको भी अच्छी लगेंगी। आप सुनाइए, देखिए वो कितने खुश होंगे और अम्मू कितनी खुश होंगी, क्योंकि अम्मू तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लोग अम्मू की कहानियों को सुन सके। जितनी मेहनत अम्मू करती है उसका कुछ फल तो मिले, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी कहानियों को सुने। अब आज मैं जो कहानी लेकर आई हूं आप सबके लिए, उसका नाम पता है? हवा कहाँ रहती है? बड़ा अजीब सा प्रश्न है ना। हवा का भी क्या कोई घर होता है? लेकिन इस कहानी का नाम है हवा कहाँ रहती है। तो ये कहानी कैसी है, जहां पर ये अजीबो-गरीब प्रश्न किया जा रहा है? आइए पता करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज एक देश में एक प्यारा सा राज्य था, जिसमें एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा और रानी अपनी प्रजा के बहुत प्रिय थे और बहुत मिन्नतों के बाद, मन्नतों के बाद ईश्वर ने उनके घर में एक पुत्र भेजा था। उनको एक संतान प्राप्ति हुई थी और उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा था हामिद। अब हामिद इकलौता राजकुमार और युवराज भी था। युवराज अर्थात सिंहासन का उत्तराधिकारी। राजा के बाद वही अगला राजा बनेगा। इन सब के कारणों से बहुत ही खास व्यवहार उसके साथ किया जाता। बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनता वो। मुलायम से मुलायम रेशमी सिल्क के कपड़े उसके लिए बनते। अलग अलग राज्यों से सब जुलाहे आके उसके कपड़े बनाते। उन कपड़ों में से वो छांटता, जो उसे पसंद आता वो पहनता। सैकड़ों की संख्या में नौकर हमेशा तैनात रहते कि कब युवराज के मुंह से क्या निकला वो हाजिर हाजिर कर देते। हर इच्छा युवराज की पूरी होती, हर हुक्म माना जाता और हर खाने पर एक से एक स्वादिष्ट खाने का अंबार लगा रहता। इतनी बड़ी मेज होती, उस मेज पर खाना रखने की जगह ही नहीं होती। इतने तरह तरह के पकवान और व्यंजन उसको दिए जाते और इतने सब लाड़ प्यार से हमारा हामिद बिगड़ गया। बच्चों, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, अति प्यार की भी अच्छी नहीं होती। हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और वो सिखाने में कभी कभी सख्ती भी करते हैं। हमारी गलतियों को करने से मना भी करते हैं, टोकते हैं। हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो हमारी गलतियां नहीं टोके, हमको ना सुधारे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। उल्टा, अगर वो इस बात की चिंता ही ना करे कि हम ठीक बड़े हो रहे हैं कि नहीं, ये कहाँ का प्यार हुआ। लेकिन राजा और रानी तो
युवराज हामिद के प्यार में इतने पागल थे कि उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं थी कि हामिद कैसे बिगड़ रहा है। पढ़ता भी नहीं था, स्कूल तो जाने का सवाल ही नहीं। जब मास्टर जी पढ़ाने आते तो वो कभी भी नहीं एक जगह पे बैठता। मास्टर जी डर के मारे उसको डांट भी नहीं पाते। वो इधर उधर अपने खिलौनों को लेके घूमता रहता, खेलता रहता, दौड़ता रहता, भागता रहता। और मास्टर जी क्या करते? चुपचाप वहां पर बैठे लाचार देखा करते। इस तरह से हामिद कुछ सीख भी नहीं रहा था। उम्र में तो बड़ा हो रहा था, लेकिन दिमाग में खाली। पढ़ते हैं हम सीखने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानवर्धन के लिए हम पढ़ते हैं। और ज्ञान सिर्फ हमें ही फायदा पहुंचाता है, हम अपने फायदे के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन हामिद को तो ये सब बातें कोई समझाता ही नहीं था। सिर्फ उसकी सब इच्छाएं जायज नाजायज सब पूरी की जाती। यहां तक कि उसके दोस्त भी चुन चुन कर लाए जाते। कुछ अमीरों के बच्चे, कुछ मंत्रियों के बच्चे ही खास उसके लिए आते खेलने। और वो भी सच्चे दोस्त थोड़ी थे। क्यों? क्योंकि हामिद जो कहता उनको सुनना पड़ता। वो अगर खेल में चीटिंग कर रहा है, गलत खेल रहा है, कोई कुछ नहीं कह सकता था, चुपचाप जी हुजूरी करना पड़ता। तो उन बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके सच्चे दोस्त भी नहीं थे। अब हामिद क्या करता? ना वो पढ़ता ना लिखता, घर में ऐसे ही घूमता फिरता। इतने बड़े महल में, इतना शानदार महल था उसका। कभी बोलता मेरे साथ दौड़ो, सारे नौकर दौड़ पड़ते। मेरे साथ रेस लगाओ, सब रेस लगाते। लेकिन कोई जीतता नहीं था, हामिद को ही जितवाया जाता। एक दिन अचानक सब बैठे थे, उसने कहा मैं यहां से महल के छत तक दौड़ रहा हूं, देखो कौन मेरे से पहले पहुंचता है। मुझसे पहले कौन पहुंचेगा? इंतजार भी नहीं किया किसी और के दौड़ने का, चल पड़ा, दौड़ के अकेले छत पे पहुंच गया। सैनिक पीछे पीछे भागे। वहां जब उसने देखा, छत पे पहुंचा, देखा एक गुलाबी रंग की पतंग, पीले, एक लंबी पूंछ वाली, आकाश में उड़ रही थी, दूर आकाश में। और जैसे जैसे वो हवा चलती, पतंग इधर से उधर, इधर से उधर डोलती रहती। हामिद ने कभी एक उड़ती पतंग नहीं देखी थी। वो हैरान ऐसे देखता रहा, ये क्या चीज है? ये तो बड़ी ही अजीब चीज है, ये तो बहुत ही अजूबा लग रहा है मुझे। कैसे चिड़िया की तरह कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कैसे पूंछ उसकी लहरा रही है और वो पूरे आसमान में नाच रहा है। ये क्या है? उसने आसपास खड़े सब नौकरों से पूछा। ये पतंग है हुजूर। पतंग? ये क्या होती है? मुझे भी चाहिए पतंग। नहीं नहीं युवराज, ये पतंग तो ऐसे ही सड़क पे लड़कों को खेलने के लिए होती है, जो सड़क पे रहते हैं। अच्छे बच्चे पतंग नहीं उड़ाते। आप तो महाराज बनने वाले हैं, आप तो युवराज हैं, आप कैसे पतंग उड़ा सकते हैं? कुछ नहीं, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही पतंग चाहिए, यही यही यही। और मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप मुझे एक पतंग, यही वाली पतंग लाके नहीं देते। सब लोग बोले ये पतंग कैसे मिलेगी, हमें तो नहीं पता ये किसकी पतंग है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने बोल दिया ना, मुझे यही पतंग चाहिए, गुलाबी पतंग, पीली पूंछ वाली। लेके आओ, जहां से भी लाओ, मेरी बला से। और ऐसा कह के वो तो नीचे दन 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 कूदते हुए आया और लौटने लगा। उसको देखा जब, तब राजा ने बोला अरे ये क्या है, ऐसा ये क्यों कर रहा है राजकुमार? जब राजा को पता चला, राजा गुस्से से भर गए। कैसे आप लोगों की ऐसी हिम्मत हो सकती है? युवराज कुछ मांगे और आप लोग ना नुकुर करो। युवराज को पतंग चाहिए और वही वाली पतंग चाहिए। मैं हुक्म देता हूं, तुरंत जाओ
और सब जगह ढूंढ के वही पतंग लेके आओ। अब सब जितने भी नौकर सैनिक थे निकल पड़े और इधर उधर ढूंढते हुए सब घरों में पूछ रहे, भाई किसी के पास गुलाबी पतंग पीली पूंछ वाली है, किसी ने देखा है, किसी को मालूम है? कोई भी जवाब नहीं दे कि हाँ देखा है। सब बोले ना, हमने तो नहीं पता, पता नहीं किसकी पतंग की बात कर रहे हो, किसी को क्या पता किसने पतंग उड़ाई, गुलाबी पतंग पीली पूंछ वाली किसने उड़ाई, किसी को क्या पता। शाम होने को आई, सारे सैनिक बहुत डर गए कि वापस अगर हम गए और खाली हाथ गए तब तो सिर धड़ से अलग होना पक्की बात है। अब देखा, ये जब वापस लौट लौट रहे थे दुखी होकर, देखा एक मोची बड़े ध्यान से काम कर रहा है। सोचा इसको भी पूछ ले। बोले, ए मोची भाई, किसी को गुलाबी पतंग पीली पूंछ वाली उड़ाते देखा है? मोची बोला, मैं तो अपने काम में लगा हूं भैया, मुझे तो ये सब नहीं पता। लेकिन क्या बोले, गुलाबी पतंग पीली पूंछ? मेरा बेटा बना रहा था कल, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और तो मुझे नहीं पता। तुम्हारा बेटा कहाँ? बोलते हैं बिना उसके कुछ कहे धड़धड़ाते हुए उसकी छोटी सी झोपड़ी के अंदर ये लोग घुस गए। जाके वहां पर देखा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? वहां पर 10 साल का राशिद बैठा था, मोची का बेटा। उसको पूछा, कौन हो तुम? मोची के बेटे हो? जी हुजूर। गुलाबी पतंग पीली पूंछ वाली तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास तो थी, लेकिन वो मैंने उड़ाई और वो गिर गई, कट के पेड़ से अटक के फट गई, तो वो पतंग मेरे पास नहीं है। हैं? पतंग फट गई? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो राजमहल से आए हैं और युवराज को तो वही पीली गुलाबी पतंग चाहिए जिसकी पीली पूंछ हो, और हमें कुछ नहीं सुनना। तो अब सैनिकों को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने राशिद को उन्होंने उठाया और ले गए महल, और जाके बोले, युवराज, इसको लेके आए हैं हम। इसको लेके आए हैं? ये कौन है? पतंग कहाँ है मेरी? मुझे मेरी पतंग चाहिए। ये सब नहीं चाहिए मुझे। ये कौन है? राशिद बोला, ये पतंग मेरी थी, लेकिन मेरी पतंग पेड़ में उलझ कर फट गई है। लेकिन युवराज, आपको चाहिए तो मैं ऐसी सुंदर पतंग आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, इसको जल्दी सारा सामान दे दो और ये पतंग बना के मुझे देगा। अब उसको एक कमरे में डाल दिया गया राशिद मियाँ को। राशिद मियाँ को सारा सामान जो उसने कहा सारा सामान दे दिया, और पूरी रात बैठकर राशिद ने उसके लिए वो पतंग बनाई। उसकी जो स्टिक होती है लकड़ी से, उसने उसका पूरा फ्रेम बनाया, उसके ऊपर उसने कागज चिपकाया, फिर लंबी पूंछ लगाई, वही गुलाबी पतंग और उसकी पीली पूंछ, और फिर सब चिपका के सुंदर करके सूखने को रख दिया। सुबह नई पतंग लेकर राशिद पहुंचा हामिद के पास और बोला, युवराज, ये देखिए हमने ये पतंग बना दी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, जल्दी छत पे चलो, मुझे ये पतंग उड़ानी है। पतंग उड़ानी है? अभी पतंग उड़ानी है? राशिद ने कहा, हाँ, मुझे अभी ये पतंग उड़ानी है। युवराज बोला, लेकिन युवराज, ये पतंग अभी हम नहीं उड़ा सकते। क्यों नहीं उड़ा सकते? क्योंकि हवा नहीं चल रही है, और पतंग उड़ाने के लिए तो हमको हवा चाहिए। हवा नहीं चल रही? इसका क्या मतलब है हवा नहीं चल रही है? हमें ये सब नहीं सुनना है। हम क्या हवा के लिए रुके रहेंगे? मुझे अभी हवा चाहिए। राशिद बोला, अभी हवा चाहिए? हवा कहाँ से हम लाएंगे? हमें नहीं पता हवा कहाँ होती है। हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते हैं। जल्दी जाके पता करो हवा कहाँ है और हवा को तुरंत लेकर आओ, हामिद ने बोला। अब राशिद तो
हक्का बक्का सुन रहा था कि ये क्या अजीबोगरीब बातें सुन रहा है। हवा को लेके आओ, हवा को बुलाओ। और देखने लगा कि वो युवराज हमें तो पैर पटक के चिल्लम चिल्ली करके इधर उधर लौट रहा है, सामान फेंक रहा है, तोड़ रहा है। उसके इस पागलपन को देखने सुनकर राजा रानी दौड़कर आए। बोले, अरे अरे अरे, राजकुमार को क्या हो गया? इतना गुस्सा कैसे हो गया? वो क्या हो गया? जब बात सुनाई गई उनको, उन्होंने कहा, इतनी सी बात, हवा कहाँ रहती है? मंत्री, सारे मंत्रियों को बुलाया जाए, मंत्री बताएंगे हवा कहाँ रहती है। अब मंत्री भी हक्का बक्का, हवा कहाँ रहती है, हवा का घर कहाँ है? सब हक्का बक्का। जल्दी बताओ, हवा कहाँ रहती है? अभी मैं अपने दूत भेज रहा हूं हवा के पास, ये हुक्म देने के लिए कि वो चलना शुरू कर दे। और जल्दी नहीं बताओगे तो सबकी गर्दनें नीचे कटी हुई नजर आएंगी। ये सुन के तो सब डर गए। एक मंत्री बोला, महाराज, मुझे लगता है ना हवा रेगिस्तान में रहती है। देखा नहीं, रेगिस्तान में कितने जोरों से बवंडर उठता है, हवा वहीं रहती होगी। रेगिस्तान में सैनिक बुलाया जाए, एक सेना की टुकड़ी लेकर रेगिस्तान जाओ और वहां पे जाकर हवा से कहो कि वो तुरंत हमारे राजमहल की तरफ आ जाए, चलनी शुरू हो जाए। और जाके कहना, ये राजा का हुक्म है और उसको यह हुक्म मानना पड़ेगा। अब तुरंत दूसरा मंत्री बोला कि सोचने लगा कि ये वाला मंत्री, इसने जवाब दे दिया है, राजा इसी को इनाम देंगे, मैं भी जवाब दूं। बोला, राजा, महाराज महाराज, मुझे लगता है कि हवा समुद्र के ऊपर रहती है, समुद्र में रहती। देखा नहीं समुद्र की लहरें कितनी ऊंची ऊंची होती है, कितनी ऊंची ऊंची होती है? हवा की वजह से तो होती है ना महाराज। ठीक। सैनिक, सेना की एक टुकड़ी समुद्र की तरफ रवाना की जाए और वहां जाकर आदेश दिया जाए समुद्र को कि हवा को राजमहल की ओर भेजे। तीसरे वाला मंत्री बोला, महाराज, मेरी बात भी सुन लीजिए, मुझे लगता है कि हवा पहाड़ों के ऊपर रहती है, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर रहती है। सुना नहीं कितनी बर्फ की आंधियां उड़ती हैं? हवा रहती तभी तो उड़ती है। हाँ, सेना एक टुकड़ी पहाड़ों की तरफ रवाना की जाए। हामिद से बोले, युवराज, सब तरफ हमने हमारी सेना भेज दी, तुरंत कुछ न कुछ होगा और राजा का आदेश हवा नहीं टाल सकता। तुम निश्चिंत रहो, शांत हो जाओ, अभी 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 बहुत जल्दी देखोगे कि हवा चलने लगी है और तुम फिर अपनी पतंग उड़ा पाओगे। अब राशिद तो ये सब सुन रहा था, हैरान देख रहा था। उसको चुपचाप खड़ा देखकर घर भेज दिया गया। चलो, इसको घर छोड़ के आओ, कोई फायदा नहीं इसके, ये यहाँ पे आया, कुछ भी काम नहीं कर पाया, पतंग बनाई, पतंग उड़ा नहीं पा रहा है, ऐसी पतंग का क्या फायदा। चला गया। एक हफ्ता ऐसे हो गया। एक हफ्ते बाद अचानक भोर का समय था, राशिद के झोपड़ी पे धन 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 आवाज हुई। दरवाजा खोला गया और बोला, अभी तुमको महल में बुलाया गया है, तुरंत। क्यों? क्यों बुलाया गया है? मुझे नहीं पता, हमें किसी को नहीं पता, युवराज ने बुलाया है। और राशिद को उठा के ले गए। राशिद पहुंचा, देखा हामिद इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहा है। और जी युवराज, आपने बुलाया? हाँ, आपको पतंग उड़ानी है, देखा कितनी हवा चल रही है। राशिद बोला, ये तो आंधी चल रही है,
आंधी तूफान में अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो पतंग तो फट जाएगी, इस हवा में पतंग नहीं उड़ सकती है क्या? अब जब हवा चल रही है, हमारी सेना ने जाके हवा को आदेश दिया और हवा चलने लगी, तो तुम अब ये नाटक कर रहे हो कि हवा इस आंधी तूफान में नहीं चल सकती है? क्या बकवास है ये? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पतंग उड़ाना है। ऊपर चलो। ऊपर ये क्या? और देखा राशिद ने कि ढेर पतंग रखे हैं, उसकी वाली पतंग भी है और ढेर सारे पतंग वहां रखे हैं। हामिद ने कहा राशिद को, चलो जल्दी पतंग उड़ाओ। राशिद ने बोला, भाई पतंग नहीं उड़ेगी युवराज, फट जाएगी पतंग, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, जल्दी उड़ाओ। और राशिद के कुछ करने से पहले हामिद ने पतंग ली और ऊपर उड़ा दी, ऊपर फेंक दी, उछाल दी। हवा से फड़फड़ाती हुई पतंग बिल्कुल चिंदी चिंदी हो गई, फट गई। अब राशिद को गुस्सा आ गया, बोला, देखा क्या किया तुमने? अपने गुस्से में तुम पागल आगल हो क्या? तुमको इतनी अक्ल नहीं है कि हर चीज की सही जगह होती है, सही तरीका होता है? पतंग ऐसे उड़ाया जाता है क्या? कहते हो हवा चल रही है, किसी भी हवा में पतंग नहीं उड़ती है। तुम कहते हो पतंग तुम्हारे हुक्म से हवा चल रही है। बकवास, तुम कुछ नहीं, एक सर फिरे बददिमाग लड़के हो। गुस्से में कह तो दिया, और कहने के बाद चुप राशिद। अरे ये मैंने क्या कह दिया? अब तो मेरी गर्दन गई। और आसपास खड़े सारे सैनिक बिल्कुल स्तब्ध, हामिद भी चुप। लेकिन थोड़े मिनट निकलने लगे चुपचाप। हामिद ने फिर चुप्पी तोड़ी कि राशिद, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं सच में बड़ा बेवकूफी कर रहा था, बड़ी ही बेवकूफी कर रहा था। मैं सच में बददिमाग हूं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और तुमने मेरी गलती मुझे दिखाई है, तो आज से तुम मेरे दोस्त हो, सच्चे मित्र हो, और जब मैं राजा बनूंगा तुम मेरे खास मंत्री बनोगे। राशिद की जान में जान आई, हामिद को उसने गले से लगा लिया और अचानक तूफान थम गया। बोला, अरे अब तो आंधी थम गई है, अब कोशिश करते हैं, बोल के उसने जैसे ही पतंग उड़ाई, इतनी सुंदर वो पतंग उड़ने लगी। हामिद भी पतंग उड़ाना सीखने लगा और दोनों मित्र, नए बने मित्र, बहुत आनंद से पतंग उड़ाकर मस्ती करने लगे। दोनों को लगा कि सच में हम सच्चे मित्र हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद उठाने लगे। अच्छी लगी ना कहानी बच्चों? हमको इसलिए बददिमाग नहीं होना चाहिए, हमको पढ़ाई करके ज्ञान अर्जन करना चाहिए और हमेशा सोच समझ के काम करने चाहिए, है ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सबके साथ शेयर करिए और अम्मू का अगली कहानी के लिए वेट करिए। तब तक जितनी भी कहानियां अम्मू अपलोड करती हैं सबको सुनिए। मैं बार बार याद दिलाती हूँ, इंग्लिश कहानियां भी सुनिए, इंडियन माइथोलॉजी की कहानियां सुनिए, पौराणिक कथाएं आपको अच्छी लगेंगी और भाषा में बहुत 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 सुधार आ जाएगा। ढेर सारा प्यार अम्मू की तरफ से और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।